और आइए अब चलते हैं हिमाचल के कांगड़ा, जहां की चाय चुनाव में बड़ी अहमियत रखती है। चाय का जो उत्पादन वहां अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ, आज वो किस हाल में है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे वहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तस्वीर बनती और बिगड़ती है। हिमाचल के सेब पूरे देश और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, लेकिन हिमाचल में एक और चीज पैदा होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है हिमाचल की चाय। यहाँ कांगड़ा जिले में चाय लगाने की शुरुआत 200 साल पहले हुई, लगभग उसी समय जब दार्जिलिंग और असम में टी प्लांटेशन की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज बाजार में कांगड़ा की चाय दार्जिलिंग और असम की चाय के मुकाबले कहीं भी नहीं है। इसके कुछ ऐतिहासिक कारण भी रहे और कुछ सरकार में चाय को लेकर उदासीनता। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में चाय की खेती की शुरुआत 1849 में की गई थी, जब अंग्रेजों ने भारत में बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन शुरू किया। कांगड़ा की चाय को भारत के दूसरे हिस्सों में पैदा की जाने वाली चाय से बेहतर माना गया और 1880 तक इस चाय ने काबुल और मध्य एशिया के बाजारों में अपनी जगह बना ली। 1886 में लंदन में कांगड़ा की चाय ने गोल्ड मेडल जीता और कांगड़ा की चाय की खास खुशबू ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली। उस समय चाय मुख्य रूप से धर्मशाला और पालमपुर में उगाई जाती थी, लेकिन 1905 में कांगड़ा में आए विनाशकारी भूकंप ने चाय की खेती को बुरी तरह प्रभावित किया। ज्यादातर टी प्लांटर्स ये जगह छोड़कर चले गए और चाय के बागान उजड़ गए। केवल छोटे छोटे बागान मालिक रह गए, जिनके बागान पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे की वजह से लगातार सिकुड़ते गए और चाय फायदे का काम नहीं रहा। हम सरकार से इतना चाहते हैं कि जब चाय पे चर्चा करते हैं किसी भी चीज़ पे, तो चाय पे चाय की चर्चा कर लें, कांगड़ा टी की, तो वो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा जेनरिक प्रमोशन करें, मतलब थोड़ी गवर्नमेंट को, हमारी हिमाचल गवर्नमेंट को चाय के बारे में ही बात करें। कांगड़ा की चाय की अपनी एक अलग खुशबू है, जिसकी वजह से इसका एक खास दर्जा है। कांगड़ा में केवल ऑर्थोडॉक्स लीफ टी और ग्रीन टी ही पैदा होती है, जो महंगी बिकती है। आमतौर पर पी जाने वाली काली दानेदार कड़क चाय CTC यानी क्रश्ड टर्न कर्ल चाय यहाँ पैदा नहीं होती। कांगड़ा के जिस चाय बागान में मैं खड़ा हुआ हूँ, इसकी उम्र 200 साल है। इन चाय के पौधों को 200 साल पहले लगाया गया था। चाय के पौधों को एक बार लगाने के बाद वो कई 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं, बस उनकी कटाई छटाई करनी पड़ती है। चाय की पत्तियां जिनका इस्तेमाल चाय बनाने के लिए होता है, वो हर पौधे की ऊपर की ये 2.5 पत्तियां ली जाती हैं। सारा खेल सिर्फ इन 2.5 पत्तियों का है, 2 बड़ी और 1 छोटी पत्तियां। चाय के पौधे लगातार बढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें खास ऊंचाई तक ही बढ़ने दिया जाता है। बागानों के बीच में गलियारे बनाए जाते हैं ताकि पत्तियां तोड़ने वालों को चलने की जगह मिले। फिर सावधानी से ऊपर के हिस्से की पत्तियां तोड़ ली जाती हैं। चाय की पत्ती को बागान से टूटने के बाद आपके चाय के कप तक जाने के दौरान मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली प्रक्रिया है विदरिंग, जिसमें एक प्लेटफॉर्म पर चाय की पत्तियों को फैला दिया जाता है 10 से 12 घंटे तक, और जिससे उसकी अतिरिक्त नमी निकल जाती है। लगभग 30% नमी उसमें बची रह जाती है। दूसरी प्रक्रिया है रोलिंग, जिसमें इस मशीन में उन पत्तियों को डालकर उनको रोल किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, और उसके बाद उनको निकालकर एक जगह फैला दिया जाता है, जिससे कि उनमें फर्मेंटेशन हो, जो कि तीसरी प्रक्रिया है। और उसके बाद उसको ड्रायर में भेज दिया जाता है, जहाँ उसकी रोस्टिंग की जाती है, और उसके बाद चाय पैक होकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। चाय की पत्तियों को तोड़ने से लेकर पैकिंग तक हर प्रक्रिया को बेहद सावधानी से किया जाता है। किसी भी गलती को ग्रेडिंग के समय पकड़ लिया जाएगा और चाय की कीमत गिर जाएगी। इस समय हम ये टी टेस्टिंग की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे सामने 15 अलग अलग किस्मों की चाय है, जिनमें अलग अलग फ्लेवर्स डाले गए हैं। हमारे साथ अरुण चौहान है, जो बताएंगे कि टी टेस्टिंग दरअसल होती कैसे है। अरुण, ये टी टेस्टिंग अलग अलग पत्तियां रखी हुई हैं, ये रखा हुआ है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं? सर फर्स्टली हम तो इसका जो ये है, जो चाय की जो पत्तियां निकल के आई हैं उबल के, फर्स्टली हम इसको स्मेल करेंगे। इससे हम इसका नोज और इसकी जो विजुअलाइजेशन है उसको चेक करेंगे। फर्स्टली इसका मैं नोज चेक करूँगा, इसमें नोज कितना आ रहा है। तो नोज चेक करने का बेस्ट पॉसिबल वे होता है सर, इसको सर इस सिम्स लाइक्स गुड नोज, तो आप इसको चेक कर सकते हैं सर, कैसा नोज आ रहा है आपका। अच्छा नोज आ रहा है तो फर्स्ट सब में ये पास हो गया सर।
भारत में चीन के बाद सबसे ज्यादा चाय पैदा की जाती है, लेकिन इसका 70% हिस्सा हम भारतीय खुद पी जाते हैं। इसके बाद भी भारत दुनिया में चाय निर्यात करने के मामले में केवल चीन से पीछे है। कांगड़ा की चाय के लिए सबसे बड़ी समस्या है चाय की मंडियों का यहाँ से बहुत दूर होना। हमें क्या चाहिए, एक बेसिक सपोर्ट गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए, थोड़ी नीतियाँ थोड़ी चाय की अच्छी बनाएं और चाय के बारे में कुछ तो बात करें। और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यहाँ से कलकत्ता तक, वो हमें बहुत मारता है। उसके बारे में थोड़ा सोचें। जितना इन्होंने इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एप्पल के लिए बनाया है, उसका अगर 5% हमें दे दें, हम एप्पल से ज़्यादा कमा के दे देंगे इन्हें। जो चाय एक समय में भारत की सबसे अच्छी चाय गिनी गई थी, उसके लिए बहुत बड़ा बाजार खोला जा सकता है। 2015 के सर्वे के मुताबिक कांगड़ा के आसपास 2312 हेक्टेयर जमीन पर चाय की खेती की जा रही है और इससे साल भर में 8.99 लाख किलोग्राम चाय पैदा की जाती है। जरूरत एक अच्छी और दूरदर्शी चाय नीति की है, जो बागानों से बाजार की दूरी कम करे और कांगड़ा चाय को एक ब्रांड बनाए। कांगड़ा की चाय पूरी दुनिया में जाती है और इसके स्वाद और सुगंध के दीवाने हर देश में हैं। लेकिन बाजार में कांगड़ा टी की जगह बहुत थोड़ी सी है। अगर सरकार थोड़ी सी सहायता दे दे, थोड़ी मदद कर दे, तो कांगड़ा की चाय का स्वाद हर जबान पर चढ़ जाएगा। कृष्ण मिश्रा, जी मीडिया, पालमपुर। हिमाचल की वादियां जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही यहाँ के मीठे फल भी। आज हम आपको चुनावी स्वाद के साथ साथ खास जापानी फल का भी स्वाद बताएंगे। आगामी चुनाव पर क्या कहते हैं यहाँ के मतदाता, देखिए कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आज हम हिमाचल की वादियों में पहुंचे हैं, जहां एक और नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो हम इन खूबसूरत वादियों में रह रहे वोटरों का मुंह ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हम कुल्लू पहुंचे हैं, जहां किसान लोगों की सेहत को बनाने वाले खास फल की खेती में व्यस्त हैं। चुनावों के रंग देखते देखते हिमाचल प्रदेश में हमें अब जमीन के रंग, फलों के, पेड़ों के रंग भी दिखाई देने लगे। आज हम पहुंचे हैं ग्राहन पंचायत में, लुगड़ भट्टी ये यहाँ पर वार्ड है और हम जगन्नाथ जी के बाग में हैं इस समय। और आज आपको एक जो है अलग तरीके का फ्रूट दिखाएंगे, जो कुल्लू के अलावा आपको देश में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसके फायदे कितने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, ये किसान लाल रसीला मीठा जापानी फल की खेती करते हैं। इन जापानी फलों की कई किस्में राइटिंग, फुयू और हेचिया है। यहाँ पर दो तरह की क्वालिटी है परसिमन में मेजर। एक तो है कच्चे खाने वाला, जिसको हम जैसे कच्चा ही खा सकते हैं, सख्त होगा तब। दूसरा है पक्के खाने वाला। जो कच्चे खाने वाला है इसको बोलते हैं राइटिंग, जो पक्के खाने वाला है उसको बोलते हैं हचिया। हाँ जी, इसको बोलते हैं राइटिंग। हाँ जी, राइटिंग है नहीं जी। हाँ जी। और इसमें किसानों के लिए फायदेमंद ये राइटिंग वाला फल है। इसकी वैल्यू आज दिल्ली में 80 से 120 kg जा रहा पर केजी ये वाला। अच्छा। तो ये हेल्थ के लिए प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें कोई इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड कुछ नहीं होती स्प्रे वगैरह ना। अच्छा। तो उसके लिए तो दूसरा वाला पक्के खाने वाला है, वो तो है हेल्दी तो बहुत है, वो बुजुर्गों उसका लाइफ फीड बहुत कम है। वजन कम करना हो या आंखों की रोशनी तेज या फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना हो, जापानी फल हर बड़ी बीमारी को काबू करने का रामबाण है। खैर, ये तो रही आपकी सेहत की बात। अब आगे चलते हैं हिमाचल की चुनावी सेहत का हालचाल जानने के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने हमीरपुर और कांगड़ा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया, तो हम भी हिमाचल के वोटरों के बीच पहुंचे और जाना क्या चाहते हैं यहाँ के वोटर। यहाँ कांगड़ा में 15 विधानसभा सीटें हैं, तो हमीरपुर में 5 विधानसभा सीटों पर 12 तारीख को वोटर बताएं क्या चाहते हैं वो। बीजेपी का माहौल है, विधायक कांग्रेस का है जरूर, मगर उसके बराबर गद्दार कोई नहीं है। उस वो धूमल साहब का नहीं बना जिन्होंने उसको अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, तो वो हम लोगों का कहाँ बनेगा, जनता का कहाँ बनेगा। कांग्रेसी एक भ्रम फैला रहे हैं कि महिलाओं को 1500 देंगे, ये देंगे। आप वो आंकड़ा निकालो, जितने हिमाचल का बजट है उससे ज्यादा की तो वो घोषणा कर चुके हैं, वो कहाँ से देंगे। हमारे प्रदेश का विकास होना चाहिए, बाकी और जो भी। हाँ जी,
नहीं अब तो नहीं हुआ, 5 सालों में हमारा कोई विकास नहीं हुआ हमारे में। जो सर हमारे मुद्दे सोल्व कर पाएगी हम उसी पार्टी को चुनेंगे। इस बार हमारा जो वोट है वो वोट फॉर ओपीएस रहेगा, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं, चाहे वो कर्मचारी की मांगे हों, चाहे वो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे हों, हम उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे जो हमारी मांगे पूरी करने के लिए सहमति जताते हैं। तो सुना आपने यहाँ के वोटर नेताओं से क्या कह रहे हैं। वैसे इस चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे और विकास पर वोट मांग रही है, तो कांग्रेस लगातार बीजेपी को फेल बता चुनावी चाल चल रही है। लगातार हम कवर कर रहे हैं हर एक जगह जाकर, छोटी छोटी जगहों पर, दुर्गम जगहों पर भी जी न्यूज़ की टीम जो है वो पहुंची और उन्होंने लोगों से बातचीत की। हम हर एक शख्स से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और निकल के यही आ रहा है कि लोग मुद्दों पर जो है मुद्दों को चुनेंगे, जो मुद्दे उनके साथ जो वादे किए निभाएंगे, उनको इस बार जो है वो सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट तेज सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, हिमाचल प्रदेश, पालमपुर।